आगे बढ़ते हैं। आज एक और विवाद छाया रहा, वो था एजुकेशन सिस्टम को लेकर। औरंगजेब और शाहजहां ने हिंदू मंदिर बनवाए, हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में यही पढ़ाया जाता है। लेकिन जब इस तथ्य की सत्यता को जांचने के लिए एक आरटीआई दायर की गई, एनसीईआरटी से इतिहास से जुड़ी इस जानकारी का सोर्स मांगा गया, तो जवाब मिला फाइल में कोई जानकारी नहीं। और सवाल पैदा हुआ, क्या मुगल शासकों की महिमा मंडन बिना किसी सबूत के किया जा रहा है? सवाल नंबर 1, वो सोर्स बताएं जिसके आधार पर लिखा गया कि युद्ध में बर्बाद हुए मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए मुगल बादशाहों ने दान दिया। जवाब, डिपार्टमेंट की फाइल में कोई जानकारी नहीं। सवाल नंबर 2, शाहजहां और औरंगजेब ने जिन मंदिरों को दोबारा खड़ा किया उनकी संख्या बताएं। जवाब, डिपार्टमेंट की फाइल में कोई जानकारी नहीं। यही थी वो आरटीआई जिसने एनसीईआरटी के सिलेबस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 12वीं की हिस्ट्री बुक में बच्चों को पढ़ाया गया कि औरंगजेब और शाहजहां ने हिंदू मंदिरों को दोबारा बनाने के लिए दान दिया, लेकिन आरटीआई में एनसीईआरटी ने इस इतिहास से जुड़ी कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस हैरान करते जवाब पर लोगों ने सवाल पूछे कि क्या देश की अगली पीढ़ी को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है? क्या बिना तथ्य के मुगल बादशाहों का महिमा मंडन किया जा रहा है? क्या औरंगजेब की इमेज बदलने के लिए सिलेबस से छेड़छाड़ हुई है? सवाल उठे तो जवाब जानना भी जरूरी था। एएसआई से जुड़े जानकारों ने साफ कहा, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो एक तबका ऐसा भी था जो बिना सबूत भी ऐसे इतिहास को पढ़ाने की हिमायत कर रहा था। भारतीय इतिहास लेखन में कुछ बायस्ड हिस्टोरियंस के कारण हिस्टोरिकल राइटिंग डिस्टॉर्टेड हुई है। देखिए, हर शख्स को इस बात का इल्म है कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मुसलमानों ने मंदिरों के लिए और बहुत सारे हिंदुओं ने मस्जिदों के लिए ज़मीनें वक्फ़ की थीं और जागीरें वक्फ़ की थीं। अब ये बात कहना कि उसका कोई सबूत नहीं है या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इतिहास के पन्नों को लेकर विवाद और सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बिना तथ्य या यूं कहें कि ठोस जानकारी के बच्चों को इतिहास के नाम पर कुछ भी पढ़ा देना हमारे सिस्टम पर संगीन सवाल खड़े करता है, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का आने वाला कल है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बच्चों के सिलेबस में बिना आधार के इतिहास पढ़ाया जाना, किसी का महिमा मंडन करना सवाल पैदा करता है। और हाल के दिनों में कई सवाल मुगलों को लेकर उठाए गए, उसके बाद कई बदलाव भी हुए हैं। राजस्थान में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से महाराणा प्रताप हार गए थे। अब नए सिलेबस के मुताबिक हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, ये बताया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स में पहले मुगलों के ऊपर बड़े बड़े चैप्टर थे, लेकिन नए सिलेबस में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े इतिहास का हिस्से को बढ़ा दिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्स में पहले मुगलों का इतिहास 5 यूनिट में होता था, अब मुगल इतिहास को 1 यूनिट में समेटने की सिफारिश की गई है। सवाल साफ है कि हम अपने देश के महापुरुषों के बारे में पढ़ें या फिर जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया, अतिक्रमण किया।